सॉरी। हेलो स्टूडेंट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था आपको पता ही है, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। ठीक। तो इसमें हमने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को हमने पढ़ लिया था। भौतिक गुण, भौतिक गुण में हमने पढ़ लिया था कि और ये क्या है भौतिक गुण। दूसरा था रासायनिक गुण, दूसरा है रासायनिक गुण। चलिए, तो भौतिक गुण में हमने पढ़ा था, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। भौतिक गुण पढ़ा था कि अगर एल्केन जो होते हैं समान होते हैं, समान एल्किल समूह के हाइड्रोकार्बन के लिए हैलाइडों के द्रव्यमान यानी अणुभार बढ़ने के साथ क्वथनांक बढ़ता है। जैसे अगर आपका समान एल्किल ग्रुप है, मान लेते हैं CH3CH2I, फिर CH3CH2Br, CH3CH2Cl। अब देखिए इन सभी में जो है आपका एल्किल ग्रुप क्या है, समान है। देखिए ये एल्किल ग्रुप क्या है, समान। ये भी एल्किल ग्रुप क्या है, समान। ये भी एल्किल ग्रुप क्या है, समान है। ये सभी क्या है, समान एल्किल ग्रुप हैं। सभी क्या हैं, समान एल्किल ग्रुप हैं। क्या है, समान है। जब समान है, डिफरेंट क्या है, यहाँ पर जो आपका देखिए आयोडाइड है, यहाँ पर ब्रोमाइड है, यहाँ पर क्या है, क्लोराइड है। तो हमने बताया कि जिसका अणुभार ज़्यादा होगा उसका क्वथनांक ज़्यादा होगा। तो किसका ज़्यादा होगा, CH3I का, फिर CH3CH2Br का, फिर किसका होगा, CH3CH2Br का। इसका सबसे कम होगा। ठीक है ना। दूसरा क्या था हमने पढ़ाया था आप लोगों को, दूसरा हमने ये पढ़ाया था कि मान लीजिए कि आपका अगर दूसरा मैंने बताया था कि समान हैलोजन के लिए, समान हैलोजन के लिए, समान हैलोजन के लिए एल्किल समूह का अणुभार, एल्किल समूह का अणुभार समान एल्किल समूह का अणुभार बढ़ने के साथ, समान एल्किल समूह का अणुभार बढ़ने के साथ एल्किल हैलाइड का क्वथनांक बढ़ता है। एल्किल हैलाइड का क्वथनांक बढ़ता है। एल्किल हैलाइड का क्वथनांक बढ़ता है। जैसे देखेंगे, जैसे क्या है देखेंगे सभी लोग, CH3 CH2 CH2 CH2I, फिर क्या है दूसरा CH3 CH2 CH2I, तीसरा क्या है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा लेते हैं CH3 CH2I। अब यहाँ पे नोट करने की चीज़ ये है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, देखिए आपका एल्क्यूब ये अलग है। यहाँ पर देखिए 4 कार्बन है, यहाँ पर 3 कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन है। ये 4 कार्बन का एल्किल समूह है, 4 कार्बन का एल्किल समूह है।
और ये 3 कार्बन का है। दूसरा वाला जो है 3 कार्बन का एल्किल समूह है और ये 2 कार्बन का एल्किल समूह। कितना है? 2 कार्बन का आपका एल्किल समूह है। तो देखिए आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो हमने बताया कि समान हैलोजन परमाणु। देखिए यहाँ पर जो आपका हैलोजन है, यहाँ पे क्या है? यहाँ भी आयोडाइड है, यहाँ भी क्या है? आयोडाइड। ये क्या है? आयोडाइड है। इनमें सभी में क्या है? सभी में हैलोजन परमाणु क्या है? हैलोजन परमाणु सभी में क्या है? हैलोजन परमाणु सभी में समान है। तो आपका क्वथनांक किसका ज़्यादा होगा? जिसका एल्किल समूह का भार ज़्यादा होगा, अर्थात क्वथनांक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्किल समूह अणुभार। एल्किल समूह का अणुभार ये कब है? ये कब फॉलो होगा? एक कब फॉलो होगा? समान हैलोजन के लिए। किसके लिए? समान हैलोजन परमाणु के लिए। समान हैलोजन परमाणु के लिए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका हो गया। अब आगे चलते हैं, अब इसकी कंपेयर करते हैं। तो देखिए पहले में क्या है? एल्किल समूह का ज़्यादा है तो स्वाभाविक सी बात है इसका अणुभार भी ज़्यादा होगा। दूसरे में इससे कम है तो इसका अणुभार पहले वाले से कम होगा। तीसरे में उससे कम है, तीसरे वाले का अणुभार भी क्या होगा? इससे कम होगा। तो आपका क्रम क्या हो जाए? किसका ज़्यादा होगा? पहले का ज़्यादा होगा, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का। ये आपका क्वथनांक का क्रम है। तो हम 1 से अगर 3 की जा रहे हैं तो क्वथनांक क्या हो रहा है? घट रहा है। क्या हो रहा है? घट रहा है। क्वथनांक का घटता क्रम। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया। और हमने बताया था कि जब आगे पॉइंट तीसरा लेते हैं। तीसरा पॉइंट, तीसरा बोला था हमने कि जब समायवी एल्केल हैलाइडों के लिए शाखा के साथ लिखिए इसमें लिखिएगा समायवी एल्किल हैलाइडों के लिए शाखाकरण के साथ क्वथनांक घटता है। क्वथनांक घटता है। देखिए सभी लोग, आप लोग जो है शब्द को पकड़िए। समायवी एल्किल हैलाइड के लिए शाखाकरण के साथ क्वथनांक घटता है। समायवी उसको बोलते हैं जब समायवी किसको बोला जाता है? देखिए समायवी किसको बोलते हैं? समायवी, देखिए समायवी किसको बोलते हैं कि जिसमें एल्किल समूह की संख्या या अणुभार या अणुसूत्र, क्या बोलते हैं? अणुसूत्र समान हो किंतु उनकी संरचना अलग अलग हो। उनकी संरचना अलग अलग हो। देखिए ये क्या कहलाते हैं? समायवी कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे देखेंगे आप लोग। जैसे देखिए आपका यहाँ पे है, लेते हैं जैसे C3, चलो C4 H9Cl। अब इसमें देखिए कई प्रकार की संरचना शो कर सकता है। तो पहला क्या करेंगे?
कि पहला संरचना क्या हो सकती है, सभी चारों कार्बन को एक साथ लिखिए। लिखिए कार्बन 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 कार्बन, 4 हो गया ना, किसी एक से Cl जोड़ दीजिए। चलिए यहाँ पर हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन लिखिए, बैलेंस पूरा करिए। यहाँ पे एक बॉन्ड है, कितना बॉन्ड, एक बॉन्ड है ना, तो कार्बन कितने होते हैं, 4 होते हैं, एक बन गया, कितने बचे 3, तो यहाँ पर हाइड्रोजन लगाइए। इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, कितने खाली हैं 2, 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए। सेम यहाँ पे कितने खाली हैं 2, 2 जोड़ दीजिए। यहाँ कितने खाली हैं 2 जोड़ दीजिए। कितने हो गए 3, 2 5, 2 7, 2 9, यहाँ पे कितने हैं 9 Cl। ये आपकी इसकी पहली संरचना हो सकती है। दूसरा करिए कि यहाँ देखिए, ये दिख रहा है ना, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालिए, इस हाइड्रोजन को इसके पास जोड़ दीजिए और आपका इस कार्बन के ऊपर लगा दीजिए। देखिए ध्यान से, अब इसको देखिए इस तरह से सकते हैं, एक ब्रांचिंग करिए यहाँ से, ऐसे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, एक कार्बन को इसको ऊपर लगा दीजिए। ठीक है ना, जब इसको ऊपर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका क्या बन गया Cl। यहाँ पर सब देखिए जोड़िए, क्या कार्बन कितने यहाँ पर देखिए 3 है, 1 2 3, कितने बचे 4 होने चाहिए, 3 बन गए, तो एक खाली CH लगा दीजिए। यहाँ देखिए एक खाली है, कितने बाकी हैं 3, 3 CH3 लगा दीजिए। यहाँ कितने हैं 2 खाली लगा दीजिए। यहाँ पे कितने खाली हैं 3, 3 लगा दीजिए। देखिए संरचना अलग हो गई ना। अब देखिए यहाँ पे क्या, ये क्या है प्राइमरी है, कैसा है प्राइमरी। यहाँ पे कितने, ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन से और 2 कार्बन से, तो क्या हो गया सेकेंडरी। तीसरा ऑप्शन क्या सकता है, तीसरा ऑप्शन क्या सकता है, देखिए शाखा बना 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ये सभी कार्बन जोड़ देना। यहाँ पे क्या करिए, एक से Cl जोड़ दीजिए, यहाँ CH3 लगा दीजिए, यहाँ CH3 लगा दीजिए, यहाँ CH3 लगा दीजिए। अब देखिए नोटिस करने वाली बात है, जिससे आपका हेलोजन जुड़ा है, इससे जुड़ा ना, इससे कितने आपके कार्बन से कार्बन जुड़े हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपकी 1 शाखा 2 शाखा 3 शाखा। ठीक, यहाँ पर देखिए ये आपका भी यहाँ पे है Cl ना जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए Cl, कितने शाखाएं इस कार्बन से जुड़ी हुई हैं, कितनी कार्बन जुड़ी हुई शाखाएं, 1 कार्बन 2 कार्बन 2 शाखा। यहाँ पर देखिए सेम, यहाँ पर भी देखिए कितनी शाखाएं हैं। यहाँ पर देखिए ये कार्बन जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, इस कार्बन से केवल एक ही शाखा है। सबसे कम शाखा किस में है, पहले वाले में है। सबसे कम शाखा वाले एल्किल हैलाइड का क्वथनांक सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें वंडरवाल्स बल अधिक लगता है, जिसके कारण क्वथनांक बढ़ जाता है। देखिए उपरोक्त में, देखिए उपरोक्त में प्रथम एल्किल हैलाइड का क्वथनांक सबसे अधिक होगा तीनों में, अर्थात 1 का ज़्यादा होगा 2 से, 2 का ज़्यादा होगा 3 से। ठीक है ना, चलिए लिखिए। और आपका एक फिर बताया था हमने, देखिए ये थोड़ा सा इनकी पोलरिटी जो होती है वो एल्किल ग्रुप या एल्केनो से ज़्यादा होती है,
किंतु ये पूरी तरीके से पोलर नहीं होते। जब पूरी तरीके से पोलर नहीं होते हैं तो इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वाटर में बहुत कम होती है, यूँ कहें तो नगण्य होती है। इसी कारण जल में क्या होते हैं, ये बहुत कम या बोलते हैं कि नगण्य होते हैं। इनकी विलेयता क्या होती है, जल में शून्य होती है। जब जल में शून्य होंगे कहाँ मिलोगे, कार्बनिक पदार्थों में। कहाँ मिलोगे, कार्बनिक पदार्थों में। देखिए सभी एल्किल हैलाइड, सभी एल्किल हैलाइड, सभी एल्किल हैलाइड जल में अविलेय हैं, परंतु कार्बनिक विलायकों में विलेय हैं। परंतु कार्बनिक विलायकों में विलेय हैं, परंतु कार्बनिक विलायकों में विलेय हैं। एक लिखिए, इम्पॉर्टेंट है ये, इसको लिखिएगा। लिखिए बेलेस्टीन परीक्षण। बेलेस्टीन परीक्षण क्या होता है, लिखिए। मेनली जब देखिए कॉपर तार के साथ ज्वाला में हरी लौ के साथ, हरी या नीली लौ के साथ जलते हैं। ठीक है ना। जो एल्किल हैलाइड होंगे वह कॉपर तार के साथ जो होंगी हरी लौ या नीली लौ के साथ जलेंगे। इसी बोलते हैं बेलेस्टीन परीक्षण। अब आप लोगों का स्टार्ट होता है फिर से रासायनिक गुणधर्म। क्या स्टार्ट होता है, रासायनिक गुणधर्म। क्या स्टार्ट होता है, रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म। ठीक है ना। देखिए रासायनिक गुणधर्म में मेनली क्या होता है कि हम इनकी रासायनिक रिएक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना।